नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मैथ की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और ये आज के क्लास नंबर 4 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा, आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे रुक्मिणी प्रकाशन के द प्लेटफॉर्म बुक, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम लोग उनको सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 81 से। एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है। यदि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है, ठीक है। अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि 27 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 27 विद्यार्थी हैं और इनका औसत कितना है? 22। तो अगर हम इनका योग निकालें, योग, तो योग कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 27 में 22 से कर देंगे गुणा, ठीक है। तो गुणा करिएगा, 22 सत्ते कितना होता है? 154 का 4 हाथ से लगा 15 और 22 दूना 44, तो 44 15 कितना हो गया? 9 और कितना हो गया? 5, ठीक है। तो इनका योग आपका आ गया 594। यहाँ पर कहा गया है कि इसमें अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाता है। अब अध्यापक की आयु तो आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर ये कह रखा है तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अब लोग हो जाएंगे 28 और 28 का औसत आपका हो गया है 23। तो यहाँ पर हम लोग इनका भी योग निकाल देंगे, ठीक है। तो इनका योग निकालेंगे तो हम कर देंगे 28 गुणा कर देंगे यहाँ पर 23। अब आपको 23 से 28 में गुणा करनी है, ठीक है। तो गुणा करेंगे यहाँ पर 23 से 28 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 23 का पहाड़ा सबसे पहले 8 में पढ़ेंगे। 23 23 एकम 23 दूनी 46, इस टाइप से। तो 23 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा? चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 8 3 24 का 4 हाथ से लगा 2 और 8 दूसरा तो 184, ठीक है। 23 अट्ठे 184 का 4, यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा हासिल में, ठीक है। और 23 दोनों आपका होता है 46, तो आपका ये निकल के आ जाएगा 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1 और 6, मतलब ये आपका योग निकल के आ गया 644, ठीक है। यहाँ पर आपको निकालना है अध्यापक की आयु। तो अध्यापक की आयु यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। अध्यापक की आयु निकल के आ जाएगी 644 और माइनस कर देंगे 594, तो 0, 14 से 9 गया तो 5, मतलब 50 वर्ष अध्यापक की आयु निकल के यहाँ पर आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 82 नंबर है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद किशोर 12% का लाभ प्राप्त करता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? ऐसी कंडीशन में जब आपको छूट दे रखी हो, जो आपको लाभ दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट अंकित मूल्य जो आपका होता है मार्क प्राइस मतलब एमपी और अनुपात आप निकाल सकते हैं सीपी। कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पर कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और अनुपात 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। देखिए 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? लाभ कितने का था? 12 का, तो 100 प्लस 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अनुपात करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट है आपका 20 का, तो यह आपका हो गया 112 अनुपात 80। अब आपसे कहा गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। तो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, तो आप देखिए कितना ज़्यादा है। तो 80 से 112, इसका मतलब ये आपका ज़्यादा हो गया 28, 28 नहीं 38, कितना? 38 ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि घटाएंगे आप तो 38 आपका आएगा। तो कितना ज़्यादा यहाँ पर है? मैं फिर से गलत कह रहा हूँ, 38 भी नहीं आएगा, ठीक है। 38 भी नहीं आएगा इसका, क्योंकि जब आप 112 से घटाएंगे तो आपका आएगा, देखिए 2 और 3, 32 ज़्यादा है ये, ठीक है। तो 32 ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर देखना है 32 ज़्यादा है किससे? 112 से। गुणा, फिर से गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर 80 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर 132 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 32, ये 32 ज़्यादा है आपका 80 से, 32 ज़्यादा है, तो 80 हम करेंगे बट्टा में, ठीक है। और गुणा में कर देंगे 100, तो अब आपका निकल के यहाँ पर आएगा, ठीक है। 20 चौका 80
20 पंचे 100, 4 इक्कन 4, 4 अट्ठे 32, 8 पंचे 40%। अब आप सभी लोगों के यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इसका जो राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1/24। इसका आपको मान पता होना चाहिए। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर गुणा कॉस स्क्वायर 45 का मतलब कॉस 45 का होता है 1/√2 और इसका हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 4 गुणा टेन स्क्वायर 30, टेन 30 का होता है 1/√3, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस 1/2 गुणा साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा फिर कॉस स्क्वायर 90, तो कॉस 90 का होता है 0, तो 0 रहेगा। ठीक है, प्लस 1/24। सबसे पहला काम आप सभी ने इतना कर लिया होगा। इसके बाद हम जब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1/4 गुणा और इसको आप हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस ये आपका हो जाएगा 4 गुणा 1/√3 का स्क्वायर 3 प्लस ये आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला और ये आपका हो जाएगा 0, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर आपका है प्लस का 1/24। ठीक है, ये वाला इतना कर लेने के बाद आप इसको हल करेंगे, आपका आएगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2। ठीक है, प्लस 1/24। ठीक है, और इसके बाद में आप आगे देखेंगे जब, तो आप देखिएगा यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे इसको। ठीक है, एलसीएम कितना आपका आएगा 24, 24 आ जाएगा। ठीक है, 8 तो यहाँ 24, तो 3 एक 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस 8 24, 8 चौका 32 हो जाएगा यहाँ पर और 2 12 24, तो 12 यहाँ पर आपका आएगा 24 इक्कन 24, तो 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, जोड़ दीजिएगा 3 और 2 5, 5 2 7 और 1 8 और 3 1 4 बटा आपका हो गया 24, 24 दूना 48, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ प्रश्न नंबर 84 को सरल करें। आपको इसको सिंपल करना है, सरल करना है, तो कैसे करेंगे 81x² माइनस 49y²। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये आपका बन जाएगा 9x² माइनस का हो जाएगा 7y² अपान में आपका है 9x प्लस 7y। ठीक है, ये आपका है a² माइनस b² आपका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा 9x प्लस 7y और इंटू में आपका यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 7y और अपान में आपका है 9x प्लस 7y। तो ये वाला आपका इससे कट जाएगा और आपका जो बचेगा वो आपका बचेगा 9x माइनस 7y। तो 9x माइनस 7y ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न के लिए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए 85 नंबर है, 7 मैचों में 2 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, तो किस बल्लेबाज का औसत बेहतर था। इसका पहले आपको निकालना है औसत है, फिर आपको देखना किसका बेहतर था। औसत के लिए आपको इन सभी दोनों का योग निकालना है और इन सभी का योग निकालना है। सबसे पहले हम लोग बल्लेबाज एक वाले का योग निकालते हैं। देखिए 2 और 1 3, 3 9, 9 3 12, 12 8 20, 20 3 23, 23 और 2 25 का 5 हासिल लगा 2, तो 2 4 6 5 11, 11 और 7 18, 18 6 24, 24 2, 24 2 कितना होता है 26 1 27, तो मतलब ये आपका आ गया 275। ठीक है, योग निकल के मैंने निकाल दिया है। ठीक है, दूसरा निकालेंगे। देखिए 0 और 2 1 3 3 6 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 7 कितना हुआ 21 का 1 हासिल लगा 2, 2 3 5, 5 2 7, 7 9 16, 16 7 23, 23 8 31 1 32, 321 आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब आपको देखना ये है कितनी संख्याएं गिनिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 7 यहाँ पर बताएगा। ठीक है, ये टोटल 7 मैच है। ठीक है, तो बताया गया 7 मैच है। अब आप यहाँ पर निकालेंगे औसत, तो औसत निकालेंगे, तो औसत सबसे पहले निकालेगा बल्लेबाज नंबर 1 का, तो 1 का निकालेंगे औसत। आपका फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले वाले का देखेंगे 275 हो जाएगा, योग संख्या हो जाएगी 7, 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 3 21 बचा कितना 6 65 हो गया, 7 नेम 63 बचा कितना 2 20 हो गया, 7 दूना 14, तो 39.2 आ रहा पहले वाले का।
दूसरे वाले का औसत निकालेंगे तो पदों का योग बटे पदों की संख्या 321 योग है, संख्या 7 है, 7 चौक 28 बचा कितना 4 और 7 पंचे 35। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर कितना बचा, फिर से देखिए 7 चौक 28 बचा कितना 4 41 हो गया, 7 5 35 बचा कितना 6 60 हो गया, और 60 हो गया जब तो 7 अट्ठे 56 तो 45.8। तो लगभग में आप यहाँ पर देखेंगे तो इन देखिए इन दोनों में कौन बेहतर है, तो इन दोनों में दूसरा वाला बेहतर है, तो दूसरा बेहतर है, तो बल्लेबाज 2 बेहतर है और 45.9। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आप देख रहे हो यहाँ पर 8 है, आपका 8 के बाद भी कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.9 मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 86 नंबर। अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम मान लेंगे यहाँ पर दूरी हमारी जो है, हम क्या मानेंगे कि हमारी दूरी है 2x किलोमीटर। कितनी मान लेंगे, 2x किलोमीटर की हम दूरी मान लेंगे। अब आप सभी को पता है कि आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, दूरी बराबर, या दूरी रहने दें हम लोग, हम यहाँ पर अगर देखें समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये होता है ना, दूरी बटे चाल बराबर आपका होता है समय। ये तो आप सभी को पता होगा, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो आपका देखिएगा दूरी कितनी है, आधी यात्रा, आधी यात्रा का मतलब आधी दूरी, तो आधी दूरी कितनी होगी, x होगी, क्योंकि 2x टोटल है तो आधी x होगी, बटा, अब दूरी बटा समय, समय कितना लगता है, तो पहले बात देखिए कुल मिलाकर लगता है 10 घंटे का। ठीक है, तो दूरी बटा चाल, दूरी आधी x हो गई, चाल हो गई 21 किलोमीटर प्रति घंटा पहले वाले। उसके बाद आधी दूरी मतलब बाकी बची दूरी मतलब आधी दूरी x फिर से है, इसके लिए चाल इसकी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और बराबर समय, समय आपका है टोटल कितने घंटे का है, समय 10 घंटे का है, तो टोटल हो जाएगा 10। ये इस टाइप से आपका एक बन जाएगा समीकरण, और आपको इसको हल कर लेना है। ठीक है, तो हल करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर डायरेक्ट 21 गुणा 24 कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका हो जाएगा 24x, ये आपका हो जाएगा 21x बराबर 0 बराबर 10। ठीक है, तो 21 24 जोड़ेंगे, 2 2 4 और 45, ठीक है, 45x बराबर 10 गुणा 21 गुणा 24। इसके बाद आप इसको आगे हल करेंगे जब, ठीक है, तो आप देखिएगा आप इसको 5 से काट लीजिएगा। ठीक है, 5 नेम 45, 5 दूना 10, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 इक्कन 3, 3 8 24, 7 दूना 14 गुणा 8, 14 अट्ठे 112। तो यहाँ पर जो आपका x का मान निकल के आ गया वो आ गया 112। आपसे का कुल दूरी याद कीजिए, कुल दूरी 2x है, तो कुल दूरी हम लोग निकालेंगे तो 112 में हम लोग 2 से कर देंगे गुणा, तो आपका आएगा 224 किलोमीटर। 224 किलोमीटर ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न के लिए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 87 नंबर। एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है, यदि 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना है। देखिए 180 विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भोजन चलता है 20 दिन। अब कह रहा है 25 दिन चलाना है भोजन, तो 25 दिन चलाना है तो कितने विद्यार्थी जो है कैंप छोड़ कर जाएंगे। तो हमने मान लिया, देखिए 180 विद्यार्थी हैं, हम मान रहे हैं कि इसमें से x चले जाएंगे। ठीक है, बस हमारा समीकरण बन गया है, हमें इसे हल करना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं इसको, 5 से काटते हैं, 55 25, 5 चौका 20, 5 इक्कन 5, 5 तिया 15, 5 का 30, 36 चौका होता है 144 बराबर 180 माइनस एक्स। तो x बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस का 144। तो x यहाँ पर कितना निकल आएगा, 0, 10 से 4 गया 6 और 7 से 4 गया 3। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आंसर 36 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 88 नंबर है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। 15 और 14 के वर्गों का योग, 15 का वर्ग फिर इसके बाद 14 का वर्ग, इनका योग कितना बनेगा, 225 बनेगा 15 का वर्ग, 14 का वर्ग 196 बनेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 2 11, 1 12 का 2 हासिल लगा 1 और 4, मतलब इनका योग हो गया 421।
सवाल करा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। एक पूर्ण वर्ग हो, देखिए 421 तो आपका ये हो गया इसका इन दोनों का योग, ठीक है। और आपसे कहा गया 421 में अब हम कितना और जोड़ दें ताकि जो संख्या बन जाए ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 421 में अगर आप 17 जोड़ेंगे तो 7 एक 8 मतलब हो जाएगा आपका 7 438, और 438 होता नहीं है। अगर 20 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा 41, अगर आप 20 लिखेंगे तो आपका जाएगा 441, और जो आपका 441 होता है ना ये आपका होता है 22 का वर्ग। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आप इसमें 20 जोड़ देंगे तो यह 441 बन जाएगा। 441 22 का वर्ग होता है। तो आपका ये वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 89 नंबर आपके लिए यहाँ पर है कि एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेमी है, यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है, त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों थोड़ा सोचिए यहाँ पर, क्या आपने कभी सवाल ऐसा पढ़ा है जिसमें आपसे कहा जाए त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई? नहीं पढ़ा होगा ना। तो आप समझ जाएगा यहाँ पर, मुझे लगता है थोड़ी यहाँ पर मिसप्रिंट है। यहाँ पर त्रिभुज की जगह पर आपका होना चाहिए था आयत, ठीक है, आयत। और यहाँ पर है यदि लंबाई चौड़ाई इतनी है तो आयत की, ठीक है, तो आयत की लंबाई चौड़ाई याद कीजिए तो आपका सवाल लग जाएगा। आयत का परिमाप 28 सेमी है और लंबाई चौड़ाई के 5/2 गुना है। आयत में ही आपने लंबाई चौड़ाई देखी होगी, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप आयत मारेंगे, ठीक है, ये आपका बन गया है आयत, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है, इसका मतलब है कि अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई 2 है। अगर 2x मान लेंगे तो ये 5x आएगी, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं परिमाप कितना है, 28 सेमी है। तो आप परिमाप के लिए लगाएंगे फार्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये है 28। 2 इंटू लंबाई चौड़ाई जोड़ेंगे कितना आपका हो जाएगा, 2x प्लस 5x बराबर 28। तो 2 गुणा 7x बराबर 28, 14x बराबर 28, x बराबर 14 दूना 28, तो x आपका यहाँ पर आ गया 2। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, आयत की लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करो। तो आयत की लंबाई कितनी है, 5x मतलब 5 दूना 10, और चौड़ाई कितनी है 2x, 2 दूना 4, तो 10 और 4 होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए आप लोग कि गीता का वजन 11.235 किया है और उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है, दोनों का कुल वजन है। मतलब यहाँ पर है गीता का वजन 11.235 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम है। और उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। देखिए गीता का वजन कितना है, गीता का वजन आपको यहाँ पर दे रखा है 11.235 किलोग्राम, और उसकी बहन का वजन कितना है, तो इसकी बहन का वजन है 11.235 गुणा 1.4, ये आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसकी गुणा करनी पड़ेगी तो निकल पाएगा। तो आप देखिएगा 14 पंचे 70, 70 का 0 हाथ लगा 7, 14 तिया 42, 42 7 49 का 9 हासिल लगा 4, 14 दूना 28, 4 32 का 2 हासिल लगा 3, 14 एकन 14 3 17 का 7 हासिल लगा 1, 14 एकन 14 और 1 15, और 1 2 3 और 1 4 के बाद पॉइंट आएगा तो आपका आएगा 15.7290 किलोग्राम। अब आपको निकालना है टोटल वजन कितना हो गया, ठीक है, टोटल। तो आप क्या करें 11.235 और 15.729, इनको जोड़ेंगे 9 5 14 का 4 हाथ लगा 1 3 3 6 7 2 9.62, तो 26.964 मतलब 26.964, और यहाँ पर भी यही रखा है ना 26.964। हो सकता है थोड़ी मिसप्रिंट हो गई हो, ठीक है, दोनों ऑप्शन एक जैसे यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपका यही बनेगा, ठीक है। 26.964 आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखें यहाँ पर आपके लिए सवाल है, सवाल नंबर निर्देश रखा है 91 से 93 तक, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं, 62 बर्गर और 56 पिज्जा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। तो आइए समझते हैं यहाँ पर कि
हमारा सवाल किस टाइप से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है, ठीक है। 90 विद्यार्थी की कक्षा में है और 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात थोड़ी समझिएगा। और 62 बर्गर और 56 पिज्जा पसंद करते हैं। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे एक वेन डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से बनेगा हमारा। एक तरफ लिखेंगे हम लोग बर्गर, एक तरफ लिखेंगे पिज्जा, ठीक है। बात को समझिए। 80 विद्यार्थी हैं जो बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं और जिनमें से 62 बर्गर और 56 पिज्जा। तो देखिएगा, 62 बर्गर के हैं, 56 पिज्जा के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप टोटल करें इसका तो कितना आएगा 8, और यहाँ पर आएगा आपका 6 5 11 118। कितना आपका यहाँ पर आएगा, आपका यहाँ पर आएगा 118 टोटल। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्यार्थी तो यहाँ पर 80 विद्यार्थी ऐसे हैं, यहाँ पर देखिएगा 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें बर्गर या पिज्जा पसंद है। तो 80 विद्यार्थियों में 62 बर्गर पसंद करते हैं, 56 पिज्जा, तो टोटल मिलाकर हो गया 118। तो इसमें कितने ज्यादा विद्यार्थी हो गए, क्योंकि देखिए 80 विद्यार्थी थे जो पिज्जा या बर्गर पसंद करते थे, लेकिन यहाँ पर तो आपके 118 विद्यार्थी हो रहे हैं, तो कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये आप घटाएंगे इसमें तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा 38। 38 ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बर्गर पसंद करते हैं और पिज्जा भी पसंद करते हैं। बात को समझिए। तो 38 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बर्गर भी पसंद करते हैं और पिज्जा भी पसंद करते हैं। फिर बर्गर पसंद करने वाले कितने, 62 बर्गर वाले हैं और 56 है पिज्जा वाले हैं। देखिए 62 यहाँ पर लिख दिया हमने, और आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये 62 बर्गर वाले हैं, 56 पिज्जा वाले हैं। इन दोनों में मिलाकर 38 तो हैं जो दोनों के हैं मिक्स होकर, ठीक है। तो 62 बर्गर में है, जिसमें से 38 यहाँ पर लिख दिया हमने पहले से ही। तो यहाँ पर कितना और लिखेंगे, तो 12 से 8 गया 4 और 5 से 3 गया 2, 24 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 16 से 8 गया 8 और 4 से 3 गया 1, तो 18 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर इतना बन जाएगा, ठीक है। पहला वाला हम प्रश्न पढ़ते हैं, कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। अब आप इसका तो जवाब बिल्कुल आसान तरीके से दे सकते हैं, कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि 62 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बर्गर पसंद करते हैं, ठीक है। 62 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बर्गर जो है पसंद करते हैं, 62 हैं। टोटल विद्यार्थी कितने, 90, ठीक है। देखिए 80 तो यहाँ पर है बर्गर या पिज्जा वाले हैं, ठीक है, जिसमें से 62 सिर्फ बर्गर पसंद करते हैं। आपसे कहा कि कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप 80 में देखेंगे तो 18 तो ये हो गए 80 में, और लेकिन ये जो 90 थे ना, इसमें 10 जो यहाँ पर डिफरेंस कर रहा है, इसका मतलब ये तो 10 तो ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। इसका मतलब 10 ये वाला भी इसमें आएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके 28 विद्यार्थी ऐसे हो जाएंगे जिनको बर्गर पसंद नहीं है, ठीक है। कितने हो गए, 28 ऐसे हो गए जिनको बर्गर पसंद नहीं है। बात को समझ के आप लोग यहाँ पर। 93 में है, कितने विद्यार्थी बगैर मतलब बर्गर और पिज्जा दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना तो बर्गर पसंद करते हैं और ना ही पिज्जा। देखिए 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं। टोटल विद्यार्थी हैं 90, मतलब 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर आपके लिए है 94 नंबर की, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। देखिए 2 अंकों की संख्या का योग 10 है। यहाँ पर आप देखिएगा 6 4 कितना हुआ 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 9 1 10, यहाँ पर 2 8 10, ठीक है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, आपस में बदलेंगे तो ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 82, तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। अब देख कहाँ पर 18 बढ़ गया है, यहाँ पर देख कितना बढ़ा, तो 14 से 6 गया 8 और 1, यहाँ पर 18 बढ़ गया है, यहाँ पर नहीं बढ़ा। इसका मतलब कि पूछा यही कहता है कि 18 कहाँ बढ़ जाता है, तो पहले वाले में हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला ही बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, 2 क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा सवाल आपको लगाना हो तो आपका फॉर्मूला होता है एकल छूट के लिए x प्लस वाई
और माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये होता है एकल छूट के लिए। तो यहाँ पर नोट कर देंगे फटाफट से हम लोग, 12 प्लस 5 माइनस 12 गुणे 5 बटा 100, तो 12 5 हुआ 17 माइनस 12 5 60 बटा आपका हो गया 100, तो जीरो जो कट गया, जीरो से आपका पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो 16.4%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, 16.4%। यहाँ पर आप देखिएगा 96 नंबर है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ ए बी सी ए सी के मध्य बिंदु है। एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज ए बी सी, और डी ई एफ जो है वो ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु है। तो ए बी का मध्य बिंदु यहाँ कर लेंगे, बी सी का मध्य बिंदु ये रहा, सी ए का बिंदु ये रहा, और ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है, तो ए बी का मध्य बिंदु है डी, बी सी का है तो ई, और ये है आपका एफ। अगर इन सबको मिला लें हम, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या करा है, करा है कि मध्य बिंदु है, तो चतुर्भुज बी ई एफ डी का मान कितना होगा, बी ई एफ डी, तो बी एफ डी कौन सा होगा, तो बी एफ डी आपका हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा। आपसे कहा गया है तो चतुर्भुज बी एफ डी है, एक वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, या एक विषम कोण त्रिभुज है। तो आपको पता है वर्ग तो है नहीं, क्योंकि वर्ग यहाँ पर ये कोण जो आपके बन रहे हैं ना, यहाँ पर ये आपके 90 डिग्री होने चाहिए थे, तो वर्ग तो आपका है नहीं, आयत भी आपका नहीं है। एक है समानांतर चतुर्भुज, एक है विषम कोण त्रिभुज, विषम कोण, तो विषम कोण भी नहीं है, समानांतर है, ठीक है। समानांतर का मतलब है ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है, पहला भाग ज्ञात कीजिए। 3 भाग है, 3 भाग का मतलब पहला पार्ट ये रहा आपका, दूसरा पार्ट ये रहा आपका, तीसरा पार्ट ये रहा आपका। आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, पहला भाग तीसरे का 3/5, इसका मतलब अगर तीसरा 5 है तो पहला 3 है, अगर तीसरा पार्ट 5 है तो पहला वाला 3 है। बात को समझिए, इनका अनुपात ये निकल के आ रहा है, ठीक है। और दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात जो है 4:7 है, तो दूसरे और तीसरे का है 4:7। यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमें इनको, जो आपका तीसरा वाला है ना, तीसरे वाले में यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 बराबर करना है, तो इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 5 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें 7 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 7 या 21 अनुपात 4×5 20 अनुपात 35, ये हमारा आ गया इनका अनुपात, ठीक है। हमसे कहा पहला भाग कितना होगा, तो हमें पहला भाग निकालना है, इसका मतलब हमें 21 की वैल्यू निकालनी है। ये टोटल कितना है, ये टोटल आपका देखिए 20 20 40 30 70 और 6 76, मतलब टोटल आपका है 76, ठीक है। तो 21 की वैल्यू निकालनी है 76 से, 21 की वैल्यू में निकालनी है 76 से, गुणा हम यहाँ पर कर देंगे, कितना रुपए है, 13,680। इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 सत्ते 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमें हल करना है, ठीक है। 19 से काटेंगे, 19 चौक 76, और 19 19 सत्ते 133 बचा 3, 19 दूना 38, जीरो आपका आएगा, 4 से आएगा आपका 18 चौक 72 होता है, 180 आएगा, जीरो लगाएंगे, 18 के 18 का 8 हाथ लगा 1, 18 दूना 36 1 37, तो इसका मतलब 3780 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, मतलब 3780 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा 98 नंबर आपके लिए प्रश्न आपका है कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है, मतलब सोना और चांदी, और इन दोनों का अनुपात आपको यहाँ पर दे रखा है, कितना है, 17:3। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, मतलब चांदी का अनुपात 3 है, 3 की वैल्यू आपकी हो गई 17 पॉइंट, गलत कर रहा हूँ, 2.7 ग्राम, तो एक की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 3×27, तो 0.9 ग्राम आपका एक की वैल्यू आ जाएगी। आपसे कहा मिश्र धातु में सोने का वजन कितना है, सोने का वजन मतलब आपको 17 की वैल्यू निकालनी है, 17 की वैल्यू निकालनी है, 17 से गुणा करेंगे 0.9 में, तो 153 आएगा, और वो भी एक यहाँ पर लगेगा, ठीक है। 15.3 ग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे, 99 नंबर है कि यदि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है,
मतलब 5 कारों का सीपी जो है ये बराबर है 4 के एसपी के। तो यहाँ से आप सीपी अपान एसपी निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 4/5 आ जाएगा। ठीक है। तो आपको लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है। देखिए, कोई चीज़ आपने 4 की खरीदी, 5 की बेची, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो गया 1 का। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे? लाभ बटा क्रयमूल्य गुणा 100। लाभ 1 का है, क्रयमूल्य 4 है, गुणा में कर देंगे 100। 4 से आप डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 25 बार। इसका मतलब प्रॉफिट जो आपका होगा 25% का हो जाएगा। ठीक है। 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप लोग प्रश्न नंबर 100 1 से 102 तक। ठीक है। निर्देश रखा है कि निम्नलिखित तालिका प्रत्येक वर्ष के चावल उत्पादन को दिखाती है। अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष और उत्पादन टन में कितना टन उत्पादन किस वर्ष में हुआ? तो इसको यहाँ से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 100 नंबर हमारा प्रश्न है कि 2005 से 2009 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना था। औसत उत्पादन आप निकालेंगे तो आपको इन सभी का क्या करना है? आपको इन सभी का निकालना है योग। ठीक है। इन सभी का हम लोग यहाँ पर निकालेंगे योग। तो सबसे पहले हम लोग इनका योग निकालते हैं। तो चलिए निकाल देते हैं। आप देखिएगा 5 और 8, 8 5 13, 13 और 9। ठीक है। फिर से देखते हैं 8 5 13 और 8 5 13, यहाँ पर भी हुआ तो 26 हो गया। 26 9 कितना हुआ? 35 का 5 हासिल लगा 3। ठीक है। 3 2 5 3 8 2 10 5 15 15 9 24, 15 9 24 का 4 हासिल लगा 2। 2 और 3 5 5 4 9 4 13, 13 14 15 4 19। तो ये हो गया आपका 19। ठीक है। 19। तो 1945 आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका हो रहा है योग। ठीक है। आपको निकालना है इसका क्या? औसत निकालना है। तो इसका औसत निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है। औसत निकालेंगे। पदों का योग बटे पदों की संख्या। 1945 बटा कितना कर देंगे? 5। तो 5 से काटेंगे, 5 या 15 बचा 4, 5 अठे 40, 5 ने 45, 389 बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। 389 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। 101 नंबर देखेंगे, 2005 की तुलना में 2009 में हुए उत्पादन की वृद्धि का परसेंटेज क्या है? तो 2005 की तुलना में 2009 में वृद्धि कितनी हुई है? तो 5 की तुलना में 2009 में कितनी वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर हम देखेंगे वृद्धि। ठीक है। तो कितनी वृद्धि हो गई है? 495 माइनस कर देंगे 325, तो कितना निकल के यहाँ पर आएगा? देखिएगा 5 5 0, 9 से 2 गया 7, 1 170। तो इसको निकालेंगे हम परसेंटेज में। तो देखिए 170 की वृद्धि हुई है किसमें? 325 से। गुणा कर देंगे यहाँ पर 100। 25 एकन 25, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ये आपका हो जाएगा 680 बटा में आपका 13 है। 13 से आप डिवाइड करेंगे, 13 पना 65 बचा 3 30 हो गया। 13 दोनों 26 बचा कितना? 4। तो 52 पॉइंट कुछ आएगा परसेंट। 52 पॉइंट कुछ परसेंट मतलब 52.3% आपका यहाँ पर जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है। 52.3% आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद में प्रश्न नंबर 102 को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग। प्रश्न नंबर 102 देखिएगा, 2007 की तुलना में 2008 में कितनी गिरावट थी? तो 2007 की तुलना में 2008 में कितनी गिरावट हुई? तो गिरावट आप यहाँ पर देखिए कितनी हो गई यहाँ पर। तो गिरावट के लिए आप क्या करेंगे? 429 से आप 258 को माइनस कर देंगे। तो 9 से 8 गया 1, 12 से 5 गया 7 और 1 171। 171 की गिरावट हो गई कितने से? तो 429 से 171 की गिरावट हो गई, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। अब आपको इसको हल करना है अपने आप। ठीक है। अब इसका हल करने के बाद इसका आंसर कितना आने वाला है? देखिए पॉइंट में कुछ आएगा निकल के। ठीक है। तो आपको उसके नज़दीक का बिल्कुल यहाँ पर देख लेना है और बता देना है कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस हिसाब से हमारा यहाँ पर आंसर आ सकता है। वही हम यहाँ पर तरीका थोड़ा सा अपना लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर 2 जीरो हमने हटा दिए तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा 4.29, मतलब 171 और बटा में 4.29 है, मतलब 4.3 हम यहाँ पर कर सकते हैं। इतने में तो कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। तो बस हम इससे भाग कर देंगे भी। ठीक है। तो इससे भाग करेंगे, यहाँ पर आपका 1 जीरो बढ़ जाएगा और 43 से काटेंगे इसको
तो हम थोड़ा भाग करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पर आप इस तरीके से भाग कर देंगे। तो 4 चौका 16, ठीक है, 4 तियाँ 12 का 2, हाथ से लगा 1, 16 17 172, और है कितना 171 है ना, और यहाँ पर 172 मतलब 4, मतलब 40 के बिल्कुल करीब आएगा आपका। बात को थोड़ा समझिएगा, 40 के बिल्कुल करीब आएगा, क्योंकि 172 हो रहा है, 171 होना चाहिए, तो बिल्कुल करीब आएगा, तो इसका मतलब आपका 40% ही आपका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। बात को समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर किस टाइप से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा गया है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य आपको निकालना है, प्रथम 6 अभाज्य संख्या कितनी होंगी, आप मानेंगे यहाँ लिख लेंगे 2 3 5 7, और 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो इतना आप मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इतना आप मान लेंगे। तो ये संख्या मैंने मान ली है, इनका हमें निकालना है माध्य। तो माध्य के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग यहाँ पर निकालेंगे, तो 2 3 5 5 10 7 17, 17 और 11, 17 11 कितना हुआ, तो 17 11 हुआ आपका 28, 28 13 कितना हुआ 41, तो इसका योग, योग तो आपका हो गया 41, ठीक है, 41। और आपसे पूछा गया माध्य, तो माध्य होगा कितना 41/6। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 41/6 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर 104 नंबर है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, स्वयं का 3 गुना हो जाती है, समान ब्याज की दर से राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। एक राशि साधारण ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्ष में स्वयं के 3 गुने, हम अगर मूलधन इसका मान लेंगे, हम मूलधन मान लेंगे इसका 1 है, तो अब ये राशि कितनी हो गई, ये राशि 1 से हो गई 3, 3 गुना हो गई, तो इसका ब्याज, इस पर ब्याज कितने का मिल गया, तो इस पर ब्याज मिल जाएगा 2 का। बात को समझिए, 1 की राशि 3 हो गई, इस पर कितना ब्याज मिल गया, तो हमें ब्याज मिल गया 2 का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, फार्मूला लगाएं अपना, एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ब्याज आपका है 2 बराबर मूलधन कितना है 1, दर कितनी है, दर हमें नहीं पता है, समय कितना 8 वर्ष, बटा कर देंगे 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 एकन 2 और 2 चौका 8, 4 एकन 4, 25 बढ़ जाएगा, तो आएगा यहाँ पर 25 बराबर 8, मतलब आपकी दर जो है वो आपकी है 25%। अब आपसे कहा गया है तो समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो आप वही काम करेंगे, 5 गुना करना है ना, इसी राशि का करना है 5 गुना, तो यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा 4 का। तो ब्याज बराबर मूलधन 1 है, दर कितनी है 25%, समय कितना है, समय टी वर्ष का मान लेंगे, बटा कर देंगे 100, 25 एकन 25, 25 चौका 100, 4 चौका 16, तो टी आपका आ गया 16, इसका मतलब 16 वर्ष आपको लगेगा, और आपका धन है वो 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। 105 नंबर आप यहाँ पर देखिएगा, यदि 16/a बराबर आपका है 1/√0.25, और √0.25 का मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.5, कैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा a बराबर 16 गुणा 0.5, 16 पंचे 80 और 1 के बाद पॉइंट, तो आपका 8 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।